नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग जीवन में बहुत बोलते हैं, वो कभी भी शांत बैठ ही नहीं सकते। उनकी जुबान हमेशा चलती ही रहती है। वह हर वक्त कुछ न कुछ बकबक करते ही रहते हैं और वह अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन जो सच में बुद्धिमान होते हैं वो शांत रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें कम से कम बोलना पड़े। लेकिन बेवकूफ इंसान बहुत बोलता है, वह कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से इतना चंचल होता है कि वह ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ बोलता रहता है। ज्यादा बोलने की बीमारी इंसान को अक्सर मुसीबत में डाल देती है और कभी कभी तो ज्यादा बोलने से हम खुद दुखी कर लेते हैं। इसीलिए हमें शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे वीर और बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जबकि उस समय के सबसे श्रेष्ठ जैन मास्टर का विद्यार्थी था। वह बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता था और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता था। वो उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता था और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन पोषण करता था। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का अवसर नहीं देता था। इसीलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन उस जैन मास्टर ने अपने शिष्य को बहुत महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितनी जल्दी हो सके इसे इसके असली मालिक तक पहुँचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरी व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र को जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुँचना है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का यह आदेश सुनते ही वह अपना बिना एक क्षण गवाए उस काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया और अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को हाथ में लेकर वह अपने घोड़े पर तब तक दौड़ता रहा जब तक वह एक नदी के पास नहीं आ गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए, जिसने पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खाई रखी हुई थी। जो उस पुल को पार करेंगे उसे उससे युद्ध करना पड़ेगा। और वह उस रास्ते का 100वां व्यक्ति था जिसे उस आदमी का बेसब्री से इंतजार था, जिसे मौत की नींद सुलाकर वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही वह नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, सामुराई अपनी गरजती आवाज में बोलता है, तुमने पुल पर कदम रख दिया है, अब तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अपनी तलवार निकालते हुए चिल्लाया और बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसे किसी दूसरे के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह सामुराई से पत्र की महत्वता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसको उसके पत्र को उसके गुरु के पास वापस पहुंचाने दे। और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने के लिए वापस आएगा। वह उस समय उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। वह पूरे रास्ते भर उस पुल पर वही घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जैन मास्टर के पास पहुंचता है और उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है, उस उम्मीद में कि मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतनी कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि तुम एक समुराई योद्धा को अपनी तलवारबाजी में उसे हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुँचो तो तुम अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर के लिए निकल पड़ता है और इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर किसी प्रकार की घबराहट थी और ना ही डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था। फिर वह अपने दोनों हाथों से तलवार को अपने सिर के ऊपर रख लेता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे तलवार का इंतजार कर रहा होता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर यह किसी सच्चे और महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद कर लड़ाई बाजी और चेहरे पर इतनी शांति की मुद्रा कभी नहीं देखी। उसने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर ना तो किसी मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उस समुराई ने यह सब कुछ देखकर अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए मुझे माफ करें और मुझे अपना शिष्य बना लें, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कला सीख सकूं। मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत है लेकिन शांत रहने की नहीं। आप मुझे शांत रहना सिखाइए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।